हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो एक नए ब्लॉग के साथ एक मर्तबा फिर आपका और मेरा साथ। तो आज का दिन है फ्राइडे का और ये मैं आज के दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्राइडे का दिन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट डे होता है और बहुत ही मसरूफ़ दिन होता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन को भी शेयर करूँ। तो सुबह का टाइम है, आज बच्चों को जो है फ्राइडे वाले दिन हस्बैंड ड्रॉप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हाफ़ डे होता है और ये है कि तकरीबन जो है वो 11:15 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में होते हैं तो सुबह में बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। तो बच्चे जो है वो चले गए थे और अब मैंने सारी खिड़कियों के जो है वो कर्टन्स हटा दिए थे क्योंकि सुबह के टाइम में कर्टन्स जो हैं वो हटा दो तो बहुत अच्छी यहाँ से सारी खिड़कियों से धूप आती है कमरे में और जो कि बहुत मतलब अच्छी रहती है। यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो जब मैं ये घर बाय कर रही थी तो सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ थी मेरे लिए वो यही थी कि यहाँ पर जो है वो तमाम कमरों में जो धूप जो है वो बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि इससे पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर जो है वो एक दो ही खिड़कियों में थी लेकिन उसके सामने बिल्डिंग्स थी तो धूप की डायरेक्शन जो है वो कमरे में नहीं पड़ती थी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नेचुरल लाइट जो है वो कमरों में आए और घर के अंदर एक नेचुरल लाइट होनी चाहिए। तो हर कमरे की खिड़की को मैंने ऑन कर दिया था और अब जो है कि वो सामान समेटने की बारी थी। फ्राइडे का दिन जो होता है वो मेरा बहुत ही बिजी होता है क्योंकि फ्राइडे को जो है वो मैं घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, तमाम बेडशीट चेंज करती हूँ और मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्राइडे का दिन एक ब्लेस्ड डे होता है, एक मुबारक दिन होता है और नमाज वगैरह होती है। तो मुझे ये होता है कि सब एक पाक साफ जो है वो फीलिंग आती है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि चूँकि वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप फ्राइडे वाले दिन अच्छे से घर साफ़ कर लें तो वीकेंड में पे कहीं बाहर वगैरह निकलना हो तो ये होता है कि घर बिल्कुल साफ़ होता है, कोई पैनिक नहीं होता कि भाई जो है वो घर को साफ़ करना है। तो ऑलरेडी जो है वो 2 दिन आपके इत्मीनान से बाहर गुजर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी यही रूटीन होती है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे जो है वो कहीं ना कहीं बाहर जो है वो ज़रूर जाना हो जाता है। तो बस ये है कि मैं बेडशीट भी साथ साथ चेंज कर रही थी और अपने रूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। उसकी इस्त्री काफ़ी ख़राब लग रही थी लेकिन यह है कि बहरहाल बचने के बाद वो ठीक ही हो जाएगी। और अब जो है वो ये ड्रेसिंग को सारा ठीक कर रही थी, सब मैसअप हुआ हुआ था और सुबह जब जा रहे होते हैं बच्चे, इवन ख़ुद मैं भी सब चीज़ें इधर उधर रख रही होती हूँ। तो अभी जो है वो अच्छे से सारा जो है उसका रनर वगैरह हटा के डीप क्लीन कर दिया है। और एक फ़ायदा जो है वो वीकली अगर आप इस तरीके से डीप क्लीन करते रहें, सफाई रखें, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको जो है वो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी ओकेजन के लिए। या अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों, कोई भी ऐसा है, तो आपका घर ऑल द टाइम जो है वो मेंटेन रहता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि बहुत सारा कचरा मचा के एक दफ़ा जो है वो सफाई के लिए डीप क्लीन करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि वीकली जो है वो घर को मेंटेन रखा जाए। और फिर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं पूरे वीक जो है, जब मैं फ्राइडे को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ तो पूरा वीक जो होता है चूँकि बिज़ी होता है तो मुझे घर को मेंटेन करने में, क्लीनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से जो है वो मैंने जो है वो कोई मेड नहीं रखी हुई फ़िलहाल। और इसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो है वो रोबोटिक वैक्यूम भी है जो कि मेरी भी बड़ी हेल्प करता है। सो बहरहाल अब अपने रूम को जो है वो क्लीन करके और मैं ये अपनी बेटी के रूम में आ गई थी और आप ये देख रहे हैं कि इसका सामान तो मैं छेड़ नहीं सकती थी। यहाँ इसने जो है वो ये बीड्स के साथ जो है वो आर्ट बनाया हुआ था, कुछ अभी अनकम्प्लीट भी था। ये इसको उसकी फ्रेंड को गिफ्ट करना था जो कि स्कूल जो है वो लीव करके जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें उसने डिसाइड की हुई थी। यहाँ उसकी बुक्स थी और ये है कि बच्चों को बुक रीडिंग की आदत ज़रूर डालें। माशाल्लाह मेरे जो है वो दोनों बच्चों को जो है रात को बुक पढ़ के सोने की आदत है। चाहे थोड़ा ही पढ़े, चाहे ज़रूरी तो नहीं कि पूरी बुक फिनिश करें, लेकिन थोड़ी बहुत हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। और ये प्यारा सा लैम्प जो है वो मेरी फ्रेंड ने मेरी बेटी को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और इसमें जो ये सारे बटरफ्लाई के जो डायमंड्स हैं ये ख़ुद बनाने थे, तो उसने जो है वो सारी मेहनत से इसके ऊपर लगाए और उसको बहुत पसंद है और वो बहुत ही इसका जो है वो उसको बहुत इससे प्यार है। और यहाँ देख सकते हैं कि वही बीट्स आर्ट जो है उससे ये मेरी बेटी ने एक पेंटिंग बनाई हुई है जो कि मुख्तलिफ फेसेस है। इसको मैंने वॉल पे जो है वो मेमोरी के तौर पर हैंग आउट करके लगा दिया है।
अब जो है वो दूसरी बेटी के रूम में भी मैंने यही कर लिया था। सेम सेम जो है वो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी और सफाई कर दी थी और हर चीज़ जो है वो अपनी जगह मेंटेन कर दी थी। मैं साथ साथ ही जो है वो वैक्यूम भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक रूम जो ऑलरेडी क्लीन हो गया था वहाँ मैंने ऑलरेडी रोबोरोक ऑन कर दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये रोबोरोक जो है, ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में इस पे पूरा एक ब्लॉग किया था, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। हाँ, इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं और कुछ की पावर जो है वो कम है और कुछ की पावर ज़्यादा है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा बाय करते हैं। लेकिन ये है कि मैं जो है वो रोबोरॉक यूज़ कर रही हूँ और मेरा अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और बिलीव में ये आपके घर में बिल्कुल एक मेड की तरह काम करता है, तो मुझे इससे बड़ी आसानी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी सही यस, आप ज़रूर बाय करें। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे, मेरी फ्रेंड्स ने और एक कमेंट्स में भी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये थी सारे कमरों की फाइनल लुक। बहुत सारा अच्छा सा क्लीन हो गया था और मुझे तो घर साफ देख के बहुत खुशी महसूस होती है। अगर घर साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ आ गई थी इसको, बखूर को ऑन करने के लिए। फ्राइडे का दिन हो और मैं बखूर ऑन ना करूँ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो है वैसे तो मैं आम दिनों में भी मगरिब के वक्त बखूर ऑन करती हूँ, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जो है एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये दो तरह के मेरे पास अवेलेबल थे, तो फिल वक्त जो है मैंने ये ऊद वाला जो था वो ऑन कर दिया। और ये इलेक्ट्रिक बर्नर है, बहुत अच्छा रहता है। दूसरे और भी तरह के बर्नर्स होते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ रहता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई डेंजर नहीं, इवन बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने लगा दिया था और काश आप इसको स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। बहुत ही अच्छा लगता है, घर जो है वो खुशबूदार लगता है और बिल्कुल अरबिक ट्रेडिशन जो है वो यहाँ का है भी सही। बस तो ये हो गया था मेरा घर बिल्कुल फाइनल लुक, सब तैयार और रेडी। और अब जो है वो मैंने जाना था, तो बस अब मैं जो है वो तैयारी करूँगी, बच्चों को लूँगी स्कूल से और बच्चों को लेके स्कूल से जो है वो मैं सीधा जाऊंगी मॉल, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मेरी रूटीन होती है, क्योंकि बच्चे जल्दी छुट्टी हो जाती है तो मैं उनको लेके थोड़ी देर के लिए मॉल जाती हूँ और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो बाय कर लेती होंगी। और फ्राइडे को जाने का पर्पज़ ये होता है कि अगर उन्होंने भी कोई चीज़ बाय करनी होती है तो वो ले लेते हैं। दूसरा ये कि वीकेंड पे जो है वो बहुत सारी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं फ्रेश, तो ये है कि मैं फ्राइडे को बाय कर लेती हूँ। तो वीकेंड पे मुझे पर्टिकुलरली जो है वो अगर बाहर निकलें फैमिली के साथ तो मुझे ये ग्रॉसरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। फिर ये होता है कि आपकी ग्रॉसरी से आपका हाथ जो है वो फ्री हुआ होता है और आप फिर फैमिली टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कि वीकेंड पे अगर गलती से आप ग्रॉसरी करने के लिए चले भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वो तमाम लोग जिनका हॉलीडे होता है और वीकडेज़ में वो नहीं कर सकते ग्रॉसरी, तो वो सारा रश जो है वो कैरफोर लुलु वगैरह में बहुत रश होता है। तो बिल्कुल जो है वो समझे नामुमकिन ही होता है ग्रॉसरी को करना। तो बच्चों के साथ ये हेल्प होती है कि जल्दी जल्दी से जो है वो पिकअप कर लेते हैं। तो बच्चों मेनली तो ये होता है कुछ स्नैक्स वगैरह बाय करते हैं, क्योंकि 2 दिन बच्चों ने जो है वो घर पे होना होता है, तो कुछ ना कुछ चटपट चलता रहता है। तो यहाँ जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने पेस्ट्री वगैरह बाय की, अपने लिए कोई चॉकलेट्स ली, चिप्स ले ली, और मैंने भी जो है वो ब्रेड, दूध, इस तरह की चीज़ें जो फ़ौरन चाहिए थी वो ले ली और जल्दी से घर जाने का जो है वो राह ली, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आपको पता है नमाज का भी टाइम होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इस टाइम पे मॉल में रश बहुत कम होता है, क्योंकि नमाज की वजह से लोग नमाज के बाद ज़्यादा आते हैं। तो बस इस टाइम पे बहुत ही जल्दी क्विकली जो है वो आपकी शॉपिंग हो जाती है। तो मैं ये शॉपिंग करके ले आई थी घर पे और ला के मैंने दरवाजे पे ही यूँ छोड़ दी थी। खैर थोड़ी देर मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया और सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखा। और अब जो है वो फ्रेश होके मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और आज का मेन्यू जो है वो था कि कीमा और चने की दाल बनाई जाए। और कीमा जो था वो चिकन का था, जो मैं फ्रेश ही ले आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथों फ्रेश ही लेके आई हूँ चिकन का कीमा, तो साथ ही बना ही दूँ। क्योंकि अगर कोई चीज़ फ्रेश लेके आए और फिर आप उसको स्टोर कर लें तो फिर वो मज़े की बात नहीं रहती। और चिकन का जो कीमा होता है वो वैसे ही थोड़ा सा टेस्टलेस ही होता है, तो ये है कि उसको जल्द ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने कर लिया था प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया था, और जैसे ये भुन जाएगा तो उसमें जो है वो ज़ीरा डाल दिया था।
और झटपट से जो है वो ज़ीरा ब्राउन होने का इंतज़ार करके मैंने इसमें डाल दूँगी चिकन का कीमा। वैसे तो जो है वो असल मज़ा तो कीमा चने की दाल का जो है वो बीफ के साथ आता है, लेकिन मैं जो है वो बीफ नहीं यूज़ करती। मटन हाँ फिर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बीफ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। तो इसलिए जो है वो मेरे घर में ज़्यादातर चिकन का ही कीमा यूज़ किया जाता है, या बहुत ही कम लाइक 15 दिन में, या थोड़ा कम ही जो है वो मटन का कीमा यूज़ किया जाता है। असल में बस बात अपने टेस्ट की होती है, क्योंकि जो लोग बीफ लवर हैं उनको जो है वो बीफ अच्छा लगता है, कि मैं शुरू से ही जो है वो हमारे घर में बीफ खाने का कोई इतना ख़ास जो है वो कोई भी शौकीन नहीं है। तो बस ये वैसे भी जब आपको डेली कुछ ना कुछ बनाना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। बस इसी तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का ट्राई करके हम जो है वो रेसिपीज़ को चेंज कर देते हैं ताकि सबको अच्छा भी लगे। और ये है कि कीमा जो है वो अक्सर मैं फ्राइडे को बना रही होती हूँ, कि उसका रीज़न ये होता है कि नेक्स्ट डे जो है वो जब लेट उठते हैं तो पराठे के साथ अक्सर कोई ना कोई जो है वो सालन अगर दिल चाहे तो कीमा सबसे अच्छा रहता है, और पराठे के साथ जो है वो अच्छा भी लगता है। क्योंकि वीकेंड वाले दिन जो है वो यही होता है कि लंच बिल्कुल नहीं होता, बीच में ब्रंच टाइप की कोई चीज़ होती है, तो उसमें फिर पराठे के साथ कोई ना कोई सालन जो है वो मैं रख देती हूँ ताकि जो है वो सब इंजॉय कर लें। और वो ब्रंच भी हो जाता है 11 बजे के करीब, तो सालन जो है वो अच्छा लगता है। इसमें जो है वो कीमा अच्छा लग जाता है, कबाब अच्छा लगता है, अच्छी सी फ्राई दाल अगर बनाई हुई हो तो वो भी जो है वो अच्छी लगती है। तो वीकेंड वाले दिन जो है वो फ्राइडे वाले दिन मैं कुछ इसी तरह की इनमें से ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर लेती हूँ। तो बस आज जो है वो मैंने ये चने की दाल और कीमा जो है वो ट्राई किया था। और चने की दाल और कीमा अगर बनाए तो चने की दाल अच्छी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटी वाली अच्छी वाली चने की दाल हो तो फिर बहुत मज़ा आता है। अगर बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक चने की दाल हो तो मज़ा नहीं करता। तो बस ये सब कुछ डाल के भून के और जो है वो मैंने इसको दम पे दे दिया था। और चने की दाल जो है वो मैंने पहले ही जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने उबालने के लिए जो है वो रख दी थी, क्योंकि साथ के साथ अगर जो है वो उसने तो उबलना ही था, तो मैं जब बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी तो मैंने दाल उबालने के लिए रख दी थी, ताकि जो है वो जब मैं वापस आऊँ तो दाल जो है वो उबली भी हो। तो यहाँ मैंने उसको दम लगा दिया था और आप देख सकते हैं कि काफ़ी मज़े का बना था, और आई थिंक जो है वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसको मैंने गार्निश कर लिया था और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि अभी इसके खाने का टाइम नहीं हुआ था और ये रात को डिनर में सर्व होगा। अभी तो ये है कि बच्चों ने ऑर्डर ही कर लिया था, लंच का जो है टाइम नहीं था, ऑलरेडी जो है वो शाम हो चुकी थी। तो बस लंच डिनर बना के और अब मैं थोड़ा फ्री होके अब बच्चों को लेके मैं चली गई थी नीचे पार्क में, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ये बहुत अच्छा टाइम होता है, अगले दिन स्कूल नहीं होता तो बच्चे खूब अच्छा सारा खेल लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ताज़ा हवा के लिए चली गई थी नीचे, ताकि जो है वो थोड़ा सा नेचुरल एयर को एंजॉय किया जाए। बच्चे जो हैं वो अपना फुटबॉल प्ले कर लेते हैं और मैं जो है वो थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, और या जो है वो फ्रेंड आ जाती है उसके साथ चिट चैट कर लेती हूँ, तो अच्छा रहता है। कोई ना कोई अगर ना भी आए तो अक्सर पार्क में कोई ना कोई तो मौजूद होता है, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी और अब मैं इस बेंच पे बैठ के थोड़ा सा लूँगी सुकून का सांस, क्योंकि सुबह से मैं चल रही थी, सुबह से मैं काम कर रही थी, तो अब जो है वो फ्री टाइम था तो मैं लूँगी यहाँ पर रेस्ट। और आप जो है वो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देख के आप चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर।